हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके DIY स्टूडियो। तो पार्ट 2 में हम आज किचन के इस एरिया का मेकओवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने विंडो पर से ये स्टैंड नीचे उतार दिया है और विंडो को बंद करके ये ऑयल पेंट लिया है, उससे हमने पेंट करना शुरू कर दिया है। तो हमने पूरे विंडो को पेंट कर लिया है। तो मैंने वाइट पेंट का यूज़ किया क्योंकि हमारी वॉल भी वाइट है, तो इसलिए हमने विंडो को भी वाइट के पेंट कर लिया है। उसके बाद उसी जगह पे हमने फिर स्टैंड रख दिया है जो पहले था। तो अब हम इस स्टैंड पे बर्तनों को ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो ये स्टैंड है ना, ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। जिसका किचन छोटा हो, नॉन मॉड्यूलर हो, रेंटल के हाउस में रहते हो, तो उसके लिए ये बेस्ट है। इस पे सारे बर्तन आ जाते हैं, छोटी बड़ी डिश, ग्लास, कप, पतीलियाँ भी आप रख सकते हैं। मोस्टली आपके सारे किचन में जो डेली यूज़ करने वाले बर्तन है ना, वो सारे इस एक ही रैक पे आ जाएंगे और आपको बर्तन इधर उधर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पेस भी बहुत कम लेता है। आप दीवार पे भी हैंग कर सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। और इस प्रकार से मैंने अपने सारे किचन के जो बर्तन हैं मोस्टली इस पे मैंने ऑर्गेनाइज कर दिए। तो इस प्रकार किचन में सारे जो डेली मोस्ट यूज़ होने वाले बर्तन को हमने इस प्रकार से ऑर्गेनाइज कर लिया है। मोस्टली 80 से 70% बर्तन तो इसी पे ही हमारे आ गए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि किचन ये जो स्टैंड है इसके नीचे का ये जो स्पेस है, वहाँ हमने हमारे पास एक टेबल है, 3 माले वाला टेबल है, तो इसको हमने रख दिया है। और उसके बाद ये रैक रख दिया है, ड्रोवर। और इस प्रकार प्लास्टिक के ये जो ड्रोवर्स है ये भी हमने ऑनलाइन लिए थे, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। जो सिंटेक्स है ये RO का जो वेस्टेज पानी निकलता है उसको स्टोर करने के लिए यहाँ रखा है। फिर ये जो प्लास्टिक की शीट है इसको हम इस टेबल पर रख देंगे क्योंकि ये टेबल लकड़ी का है। तो इस प्रकार प्लास्टिक की शीट रखने से क्या होगा कि हमारे जो कुछ भी मतलब गंदा होगा तो हम गीले कपड़े से भी साफ कर सकते हैं और इस टेबल को भी कोई नुकसान नहीं होगा। फिर ना टेबल की सबसे ऊपर मैंने मिक्सचर रख दिया है, और क्योंकि ये इसके ऊपर ही इलेक्ट्रिक का बोर्ड है। फिर ये मिक्सचर जार बर्तन है, इसको हमने यहाँ नीचे रख दिए हैं। फिर ये भगवान जी को भोग लगाने के बर्तन हैं, इसको भी हमने यहाँ लगा दिया है। फिर ना ये मिक्सचर के साइड पे भी थोड़ी सी जगह ये खाली थी ना, यहाँ पे हमने जो डेली दवाइयाँ लेनी है उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब इस साइड पे आ जाते हैं, तो इधर भी मैंने पेंट कर लिया है, तो इस पे मैंने वाइट पेंट कर दिया है। और ये जो वॉल है ना गाइस, तो ये बहुत पुरानी है और बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, पर अभी इतना बजट नहीं है कि इसका मेकओवर कुछ करूँ, इसलिए अभी फ़िलहाल इस टाइम हमने ये वॉल को इग्नोर किया। और सबसे पहले ये जो RO है ना, ये बहुत नीचे था मतलब, और इसका स्टैंड जो दीवार पे आता है ना लगाने के लिए, वो स्टैंड दीवार पे नहीं इंस्टॉल हो रहा था। प्रकार से मैंने नीचे ही साइड पे इसको रख दिया है RO को। और फिर सबसे ऊपर हमने बड़े बर्तन रखे, ये मिट्टी की मटका है, इसको हम समर में यूज़ करते हैं, और जो वीक में एक बार, मंथ में एक बार ऐसे यूज़ करने वाले बड़े बर्तन होते हैं उसको मैंने ऊपर रखा। फिर यहाँ पे नीचे हमने सारी प्लास्टिक की बोतलें रखी
क्योंकि ये बोतलें डेली यूज़ होती है। ये फ्रिज की बोतलें हैं, पर हम फ्रिज में नहीं रखते हैं इसको, बाहर आने जाने के लिए, पानी ले जाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये कुछ जार्स है, पानी की जार्स है, उसको भी हमने इधर ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब यहाँ नीचे हमने हुक लगाया है, उस पर ये कप, चाय के कप होते हैं ना, उसको हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है। ये जो आप देख रहे हैं ना हुक, ये हुक्स हमने बाज़ार से 30 रुपये में लाए थे, 30 रुपये के 6 हुक्स। और क्या करा गया, इस प्रकार के हुक्स है। तो इसका है ना, मैंने क्या किया है, जो हम फेविक्विक आते हैं ना, इसका यूज़ किया है, उसको ना फेविक्विक को लगा दिया है। तो फेविक्विक क्या होता है कि ये ज़्यादा मजबूत टिकाऊ होता है और 2 मिनट में ये चिपक जाता है, कम्प्लीटली ये चिपक जाता है। तो इस प्रकार से मैंने फेविक्विक की मदद से ही हुक को लगाया है, ताकि इसकी और मजबूत पकड़ ले। तो इस प्रकार से मैंने 12 हुक्स लिए थे बाज़ार से, और 12 हुक्स मुझे 60 रुपीज़ में मिले थे। तो ये भी हमने कप्स भी ऑर्गेनाइज कर दिए। उसके बाद ये ग्लास का स्टैंड है, ये ऑलरेडी हमारे पास था, तो इस पे स्टील के बजाय हमने कांच के ग्लास है उसका यूज़ किया है, उसको ऑर्गेनाइज किया। और इसको ना हम जो आरओ होता है उस पे ही हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है। उसके बाद हमारे पास ट्रे नहीं थी, तो हमने इसका भी जुगाड़ कर दिया। तो इसका क्या किया है, यहाँ ट्रे की जगह जो पत्थर होते हैं ना, जो हमने किचन बनवाया था, तो उसके पत्थर बचे थे, उसको रख दिए, और उस पे ही हमने ये बोतलें ऑर्गेनाइज कर दी, ताकि क्लीनिंग करने में भी हमें आसानी हो। तो ये पानी का बर्तन है, हमें किचन में खाना बनाने के लिए पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इस प्रकार के बर्तन में हमने पानी का स्टॉक किया है। और अब थोड़ा सा डेकोर कर लेंगे। ये बोतल मैंने 2 साल पहले, मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था तब मैंने इसका DIY किया था, और ये आर्टिफिशियल फ्लावर है। तो इस प्रकार से जो भी घर में था उससे मैंने किचन को डेकोर कर दिया है। ज़्यादा डेकोरेशन के लिए मेरे पास सामान नहीं था, तो मैंने ऐसे ही जो घर में मिला उसी से ही डेकोर कर दिया। अब ये फ्रिज का कवर भी मैंने ऑनलाइन में लिया है, तो आप भी ऑनलाइन अगर परचेस करना चाहते हो तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इस कवर में साइड पे पॉकेट भी आते हैं, तो आप इसमें सामान रख सकते हैं, जैसे मोबाइल, कैंची, गूगल्स, फिर डायरी, तो ऐसा सामान आप साइड पे रख सकते हैं। फ्रिज के ऊपर हमने ये आसन रखे हैं, क्योंकि हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं, तो नीचे बैठने के लिए आसन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए ये आसन हमने फ्रिज पे रखे हैं। फिर ये आप देख सकते हैं छोटू सा बास्केट है, ये बास्केट अगर खाली है तो इसको हम हैंग कर देते हैं, और अगर मार्केट से हम सब्जियां खरीदते हैं तो जो हरे मसाले हैं ना, उसको इसमें हम भरते हैं। मिर्ची, नींबू हो गया, धनिया हो गया, मेथी हो गई, ऐसे जो हरी मिर्च है ये स्पेशल उसके लिए ये बास्केट है, और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। प्लास्टिक रैक मैंने ऑनलाइन परचेस किया है, तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इसमें आप सब्जियां रख सकते हैं, फ्रूट्स रख सकते हैं, ग्रोसरी भी रख सकते हैं, पर मैं ना इसमें सब्जियां ऑर्गेनाइज करूँगी। तो इस प्रकार से ऊपर और नीचे जो हम सब्जियां खरीद के लाते हैं उसको मैंने रख दिया है धो के, और इसलिए धो के रखने से डायरेक्ट आप
इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर कुछ फ्रूट्स रख दिए हैं, फ्रूट्स भी आ गए, क्योंकि ये जो बनाना जैसे फ्रूट हम फ्रिज में नहीं रखेंगे, अगर फ्रिज में रखेंगे तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स हम इस प्रकार से बाहर भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और या इस प्रकार से मैंने नीचे ऑर्गेनाइज कर दिया है इसको। अब ये जो प्लास्टिक ड्रॉवर हमने ऑनलाइन परचेज़ किया था, इसमें ना हम ग्रोसरी का सामान रखते हैं, जैसे पैकेट में हम जो बाज़ार से खरीद के लाते हैं तो उसका हम यूज़ करते हैं किचन में, और जो बच जाते हैं तो ऐसे खुले बाहर पड़े रहते हैं तो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, या फिर अगर चूहे घर में है तो चूहे उसको ख़राब करते हैं, बिल्ली होती है तो बिल्ली ख़राब करती है। तो आप देख सकते हैं पहले हमारा किचन कैसा था, देखिए, और अब हमारा किचन कैसा लग रहा है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया। पार्ट 1 में हमने कुछ किचन डेकोर के लिए DIY बनाए हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 भी आएगा। पार्ट 3 में भी हम किचन के एक हिस्से का हम मेकओवर करने वाले हैं, जिसमें हमने जो पार्ट 1 में DIY बनाए हैं उसका यूज़ करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।